नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए आ गया हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको सबसे पहले मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हो तो सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट पे चलते हैं। मैं आया हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर गूगल क्रोम पे आकर मैं वो वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है एक्सिस म्यूचुअल फंड का, तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड और सर्च करूँगा। देखिए मैंने टाइप कर दिया एक्सिस म्यूचुअल फंड और सर्च किया। सर्च करते ही आपको लगभग दूसरे नंबर के ऑप्शन पे मिल जाएगा axismf.com। आके उस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। जैसे हमने axismf पे क्लिक किया, क्लिक करते ही उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आना। डाउनलोड्स में आपको एक ऑप्शन दिखेगा फैक्ट शीट्स। ये फैक्ट शीट पे क्लिक करके इसे ओपन कर देना। ओपन करते ही आपको यहाँ पर सामने लिखा आएगा मई 2020। हमेशा लास्ट मंथ की आपको मिलेगी फैक्ट शीट ये, क्योंकि मंथ खत्म होने के बाद ही न्यू फैक्ट शीट अवेलेबल होती है। तो हम अप्रैल की ट्राई करते हैं, यहाँ पे आई है या नहीं आई। अप्रैल की भी नहीं आई शायद, नो डेटा प्रेजेंट लिखा हुआ आ रहा है। मार्च की ट्राई करते हैं, मार्च की है या नहीं। मार्च की देख लेते हैं, मार्च की मिल गई। इस पे अपन क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में है ये, आप क्लिक कर दीजिए, पीडीएफ इसका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी, यानी ये पूरी फैक्ट शीट है। किसी भी म्यूचुअल फंड की आपको डिटेल देखनी हो, किसी भी वेबसाइट से आप निकालें फैक्ट शीट, सबसे पहले उसका पेज नंबर ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। जैसे हमें यहाँ देखना है एक्सिस ब्लू चिप फंड, और एक और इसके जैसे इम्पोर्टेंट फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। दोनों के पेज नंबर आप देख लीजिए। के बाद हम इसको सर्च करते हैं। अब मैं आ गया सीधे इसकी होल्डिंग पर, यानी एक्सिस ब्लू चिप फंड पे। जैसे मैंने आपको मोबाइल की वेबसाइट में बताया था कि इसकी अपनी एक होल्डिंग होती है। होल्डिंग मतलब इसने किस किस प्लेस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये सामने इसकी आपकी होल्डिंग बता रखी है। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको। जैसे आपको बता रखा है एवेन्यू सुपरमार्ट, कोटक महिंद्रा, HDFC, ICIC, इन्फोसिस, निफ्टी 50, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, HDFC लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड। जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज दिखेंगी। ये सारी वो कंपनीज हैं जो अपने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं लीडरशिप को होल्ड करते हैं। जैसे टेलीकॉम की एक और है भारती एयरटेल लिमिटेड। एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि फर्स्ट लीडर ही हो, पर ये लीडरशिप होल्ड जरूर करती हैं। और ये वो सब कंपनियां जिसके बारे में हम जानते हैं, यानी जिनका हमने नाम सुन रखा है। TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड। इन सब कंपनीज के पास में एक परसेंटेज दे रखा है, ये इनका शेयर है, यानी इन्होंने इस म्यूचुअल फंड में इस कंपनी के इतने इतने शेयर ले रखे हैं। फिर रिलायंस इंडस्ट्री, जिसको तो आप सब जानते ही हैं। इसके बाद है अल्ट्राटेक सीमेंट, डिवीज लेबोरेटरीज, पिडिलाइट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और इस तरह से पूरा आपको बता रखा है कि हमने मैक्सिमम किस किस टॉप लीडिंग ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अपोजिट साइड पर हमें एंट्री लोड, एग्जिट लोड, डिविडेंड और परफॉर्मेंस के बारे में बता रखा है। एंट्री लोड, एग्जिट लोड। एंट्री लोड तो दे रखा है, नॉट एप्लीकेबल है, एंट्री लोड नहीं है इस पर कुछ भी। एंट्री लोड आज की तारीख में किसी भी म्यूचुअल फंड पे नहीं है। एग्जिट लोड के लिए कंडीशन क्या है, विद इन 12 मंथ्स में अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 12 मंथ्स के बाद हो तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक,
पर इसमें भी एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी हम लोग देखते हैं इसका डिविडेंड। जैसे इसमें डिविडेंड बता रखा है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं सारी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, ये अपने जो इनके होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको डिविडेंड भी देती हैं। तो अगर हमने म्यूचुअल फंड के थ्रू इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी को इसके डिविडेंड मिलेंगे तो हमें भी पास ऑन हो जाएंगे वो सारे डिविडेंड भी, कितने डिविडेंड मिले हैं इस कंपनी में। इसके बाद हम आगे देखते हैं इनकी और भी परफॉर्मेंस, डिविडेंड है, और फिर हम बात करते हैं अब हम आ गए हैं परफॉर्मेंस पे। अगर आप परफॉर्मेंस ध्यान से देखेंगे तो ये 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और सिंस इंसेप्शन यानी जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से मैं परफॉर्मेंस बता रखी है। मार्केट अभी डाउनफॉल में चल रहा है तो सारे 1 ईयर के रिटर्न हैं वो सब नेगेटिव हो चुके हैं। 3 ईयर जो रिटर्न है अभी तो पॉजिटिव है, अगर मार्केट और कंटिन्यू डाउनफॉल चलता रहा तो वो भी शायद नेगेटिव हो जाएंगे। 5 ईयर के रिटर्न पॉजिटिव बता रखे हैं अभी। तो इससे हमें एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि किसी भी म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का टाइम, मैक्सिमम टाइम अगर हम 5 साल देंगे तब जाके हम किसी फंड में एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको एफडी से ज़्यादा अगर आपको कहीं पे ग्रोथ चाहिए तो वो इक्विटी मार्केट है यानी म्यूचुअल फंड है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो आपको डायरेक्ट शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। उस रिस्क से आप बचना चाहते हैं क्योंकि आपको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट की सही आइडिया नहीं है, तो अगर आप किसी की हेल्प लें, ठीक है, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप सीधे म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्टमेंट कर दें। म्यूचुअल फंड का अपना खुद का बना बनाया एक ग्रुप है, बास्केट है, उस पूरी बास्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उनके पास अपना फंड मैनेजर होता है। जैसे यहाँ पर दे रखे हैं एक फंड मैनेजर, वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से सिलेक्टेड कंपनीज को इन करते रहते हैं, आउट करते रहते हैं। जो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चलती है उनको म्यूचुअल फंड में ले लेते हैं, जिनकी वीक चलती है उनको यहाँ से बाहर कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि उनके जो म्यूचुअल फंड है उनकी परफॉर्मेंस गिरनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें ये पूरा बता रखा है कि इसकी डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, मंथली एवरेज कितना है, बेंचमार्क कौन सा फॉलो किया है, पोर्टफोलियो का टर्नओवर क्या है, फंड मैनेजर कौन है और डेविएशन क्या है, शार्प रेशो क्या है और सेक्टर कौन कौन सा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, आईटी, इंडेक्स, टेलीकॉम, फार्मा, एनर्जी, सीमेंट, केमिकल्स, ये सब चीज़ हमें बता रखी है। तो ये तो आपका किस में है, एक्सिस ब्लू चिप फंड में। अब हम एक फंड की और बात करते हैं जो हमें इसके साथ ही बता रखा है, वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। उसको स्क्रॉल करते हुए लाता हूँ मैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो पोर्टफोलियो है काफ़ी हद तक सेम वैसा ही पोर्टफोलियो किसका है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। कुछ 3 या 4 शेयर्स हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी शेयर्स आपको दोनों जगह कॉमन मिलेंगे। दोनों जगह के रिटर्न भी आपको कॉमन मिलेंगे और रिटर्न के साथ साथ परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट कॉमन दे रखी है। और दोनों फंडों में जो 5 ईयर के परफॉर्मेंस है वो सब पॉजिटिव चल रही है। कुछ कुछ प्लेस पर 3 ईयर्स भी पॉजिटिव है, पर मार्केट डाउनफॉल होने की वजह से जो 1 ईयर का फंड है वो फिलहाल नेगेटिव चल रहा है, यानी 1 ईयर की जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव चल रही है। अब मैं आपसे एक बात कर रहा था कि इसका एंट्री लोड और एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड में क्या होता है, जो लोग एसआईपी में डील करते हैं, यानी एक तो होता है एसआईपी, एक होता है लमसम। अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है तब तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो जिस डेट को गया है वहाँ से 12 मंथ्स तक उस पर एग्जिट लोड अप्लाई होता है और 12 महीने के बाद एग्जिट लोड अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आपने एसआईपी कर रखी है तो आपकी इंस्टॉलमेंट तो हर महीने जाती है, तो जब लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट जाएगी उसके बाद से 12 महीने तक उस लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे एग्जिट लोड अप्लाई नहीं होता। तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमारी ईच एसआईपी पे एग्जिट लोड की कंडीशन अप्लाई है। तो जब तक सारी एसआईपीज़ का टाइम 12 महीने क्रॉस नहीं कर लेगा तब तक हम एग्जिट लोड नहीं लगेगा ऐसा नहीं सोच सकते। तो एग्जिट लोड लगने के लिए आपको फर्स्ट और 12 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा कि एग्जिट लोड नहीं लगे। उसके बाद कोई लास्ट एसआईपी अगर कोई जा रही हो उसमें भी 12 मंथ्स का एक टाइम पीरियड होना चाहिए। यानी जैसे सपोज करो आपकी पहले एसआईपी गई 1 जनवरी 2020 को, आखिरी जाएगी 1 दिसंबर 2020 को, तो 1 जनवरी 2020 वाली को तो 12 महीने हो चुके हैं, पर 1 दिसंबर 2020 वाली को 12 महीने नहीं हुए। तो जिसको 12 महीने होंगे
उस पर एग्जिट लोड अप्लाई नहीं होगा। जिसको 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए उस पर आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो एग्जिट लोड का जो फंडा है वो भी हमें अच्छे से इसकी फैक्ट शीट में समझ में आता है और हमें वो देखना भी चाहिए। तो सिर्फ मेरा इतना एक उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि कोई भी म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है उस रिस्क को समझे। वो रिस्क क्या है, किस किस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये जरूर देखे, और साथ में उस पर एंट्री लोड एग्जिट लोड क्या अप्लाई है ये भी देखे, डिविडेंड कितना मिलता है, परफॉर्मेंस क्या मिलता है, ये सब चीज़ इस फैक्ट शीट में अवेलेबल है। और हर AMC वाली जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज है अपनी वेबसाइट पे इसको हर महीने ख़त्म होने के बाद इसको डाल देती हैं। तो हमें ये ज़रूर से चेक करना चाहिए, किसी के भी कहने पर या सिर्फ मात्र रिटर्न देखने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छे फंड होंगे तो एक बार रिटर्न आ जाएगा, दोबारा रिटर्न तभी आ पाएगा जब वो फंड लीडरशिप में चल रहे होंगे, यानी उन पे जो जिन कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा वो टॉप ब्लू चिप कंपनीज होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ होगा। आगे और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार।